आइए दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी हाईली डिमांड पर हमने आप लोगों के बीच चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आया। देखिए दोस्तों, ये एक बार वीडियो देख लीजिए, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। हम जो समझा रहे हैं पहले इसको समझ लीजिए। वैसे थंबनेल में देखा होगा कि चक्रवृद्धि की आज शादी है, तो ठीक है, जब शादी होगी तो शादी में तो बैंड बाजा बारात होगा, साथ ही साथ वहाँ पे बरयात्रीगण होंगे। देखिए बरयात्रीगण में कौन कौन आए हैं। एक बरयात्री है जिसका नाम है पी मूलधन के नाम से जानते हैं। एक समय है जिसको टी फॉर टाइम। एक रेट जो कि दर है, ये भी बरयात्री ही है। CI तो खुद दूल्हा बने हुए हैं। इसके बाद ए फॉर होता है मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। और जानते हैं मिश्र धन कब होता है? मूलधन जो ब्याज। ठीक है, अब बताइए मान लेते हैं यहाँ पे 20% दे रखा है दर। दर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो याद रखिएगा हमेशा जो भी परसेंटेज में होगा उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे बता देते हैं। जब भी प्रतिशत लगा रहेगा उसको 100 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, तो कुल मिला के ये हो गया 1/5। तो याद रखिएगा 1/5 हो गया। तो ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है? मूलधन होता है, ये हमेशा पी होगा। ठीक है, और ऊपर वाला ये हमेशा क्या होगा? ये ब्याज होगा, यानी कि CI हो कि SI हो, सब में ब्याज होगा ये। तो कुछ समय के लिए आप ऐसे भी सोचिए, ये 5 आप हैं, आपकी शादी हो गई, आपको एक बच्चा हो गया, तो कहने का मतलब ब्याज के तौर पे आपको बच्चा मिल गया ना। तो ये आपका ऑल फैमिली हुआ ना। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका पूरा परिवार बनेगा। पूरा परिवार का मतलब हुआ उसमें आप भी मौजूद हैं, आपके बच्चे भी मौजूद हैं। इसी तरह से इसमें सोचिए कि अगर इसमें मूलधन पता है और आपको ब्याज भी पता है। अगर मान लीजिए किसी को 6,000 रुपया दिए तो 6,000 रुपया तो आपका मूलधन हो गया। अब ब्याज तो कुछ उसका बनेगा ना, तो दोनों को जोड़ देते अमाउंट बनता है, यानी कि मूलधन बनता है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई 5 था, 5 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिला, तो मूलधन कितना होगा? तो 5 1 6 होगा, ये ना होगा। तो आप अगर जोड़ देंगे तो 6/5 लिखेंगे, क्योंकि नीचे का जगह नहीं बदलेगा। अब ये क्या हो गया? ये मूलधन हो गया। ये ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब मूलधन। ये तो वैसे भी प्रिंसिपल है, ये है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम कहीं कुछ फॉर्मूला वगैरह के यूज नहीं करेंगे। अब हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कितने साल के लिए बोला है। देखिए नहीं कुछ है तो मान लेते हैं कि आपको समय दे दिया है 2 साल। अगर यहाँ पे मूलधन मान लीजिए दे रखा है 5,000, ठीक है। तो अब हमको पूछेगा कि आप हमको अमाउंट बता दीजिए, यानी कि मिश्र धन बता दीजिए, ठीक है। या पूछ सकता है चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी मिश्र धन पूछेगा हमसे, बता दीजिए तो कैसे बनाएंगे। अब हमको ये ध्यान में रखना है साल कितना बोला। तो साल है 2 बोला है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कटाएंगे और इसके बाद ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, यानी कि जोड़ के। तो अब ध्यान में रखना है कि ये शुरू वाला ये मूलधन होता है, तो इस तरीके से डिजाइन करेंगे। इधर मूलधन लिखेंगे और इधर ए पर मूलधन लिखेंगे। तो अब क्या करना है, जितने साल रहेगा उतने बार लिखेंगे। 5 एक बार है, और फिर ये 6 एक बार है, फिर 5 एक बार होगा, फिर 6 होगा। अगर 3 साल रहता तो 3 बार लिखते, दो ही बार था इसलिए 2 साल लिखे। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो यह क्या हो गया 36 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देखिए तो कितना होता है 25 में से 36 को अगर घटाइएगा तो कितना अंतर होगा बताइए ना इसमें। बताइए 5 इसमें से घटाइएगा तो क्या होगा 1, फिर इसमें से घटाइए 1, क्या हो गया ये 11 हो गया। ये 11 क्या हो गया आपका, 11 क्या हो गया आपका, ये ब्याज हो गया। क्योंकि ये है आपका मूलधन और ये है आपका मूलधन। मूलधन से अगर मूलधन को घटाते तो ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो कोई डाउट है क्या? अब देखिए सिर्फ एक बार समझना है, इसके बाद पेन भी चलाने का ज़रूरत नहीं। मने मन आप दोनों को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा, गुना करके घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया है। मूलधन देखिए, मूलधन कितना दे रखा है 5,000। यहाँ पर मूलधन आपको कितना है 25। तो हमको क्या हमेशा यूनिट में बदलना है। तो 25 बराबर कितना हो गया 5,000। एक बराबर क्या हो जाएगा 5,000 में 25 से भाग देंगे तो 25 दूना 50, तो 200 रुपया हो गया। तो एक का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया बताइए जल्दी से। एक का आपको हो गया 200 रुपया।
अब जिसका भी आंसर पूछेगा ना तुरंत जवाब दे देंगे। हमको पूछा था किसने, मिस धन, तो मिस धन बराबर यहाँ है 36 लेकिन एक का वैल्यू कितना आया 200, तो 36, तो अमाउंट बराबर क्या होगा 36 गुना 200, तो 36 गुना कितना होता है 7200 रुपया आंसर हो गया। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। कुछ है, अब आप देखिए फटाफट आंसर कर लीजिए। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसमें आपको मूलधन दे रखा है, मान लीजिए 4000 रुपया, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है 2 साल, उसके बाद आपको दर दे रखा है मान लीजिए 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 12/1/2। तो देखिए इसको अगर तोड़ेंगे, सबसे पहला काम हम बताए थे आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो तोड़िए 12.5% को फ्रैक्शन में, इसको तोड़िएगा तो 12 दूना 24, 25/2% का गुना 100 करिएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 4 होगा, तो 1/4 नहीं कुछ ऊपर में, तो 1/8 हुआ। तो ये हुआ आपका मूलधन, ऊपर में 1 रुपया ब्याज है। तो अगर मिश्रधन बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप बताइए, तो 9/8 लिखेंगे ना। अब इधर एक साइड आपको लिखना है, कितने साल के लिए बोला 2 साल, तो 2 साल तो 2 बार लिखेंगे, एक बार 8, एक बार फिर 9, 8 9। अगर 3 साल होता 3 बार लिखते, 2 साल था 2 बार लिख दिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा 64। तो देखिए इन दोनों में ये तो आपका मूलधन हो गया, क्योंकि बताए तो ये कि मूलधन होता है, इस साइड मिश्रधन होता है। तो इन दोनों में जो घटेगा वो ब्याज होगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या था, ये देखिए हमको निकालना है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलधन आपको दे दिया है, समय भी दे दिया है, दर भी दे दिया, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर इन दोनों को घटाने से प्राप्त होगा। अगर 64 को 81 में से घटाइएगा तो कितना होगा, 4 घटाइए इसमें से, 7 4 11, और यहाँ बचेगा 7 7 में से 6 गया 1, 17 है ना, 17 आ गया। तो अभी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 17। अब हमको यहाँ पर गिवन था कितना 4000, 4000 ये क्या है मूलधन है, इधर मूलधन कितना है 64, ठीक है। तो 64 यानी कि 64 बराबर कितना करेंगे, 64 बराबर बराबर कितना हो गया 4000। तो 1 बराबर निकाल लेंगे 4000/64। तो 1 का मान आप निकालिए, इसको कटा लीजिएगा। अब जो भी पूछा है, क्या पूछा है आपको, ब्याज पूछा है, तो ब्याज के साथ गुना कर दीजिए 4000/64। इसको सारा को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इस तरह की आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का। बाकी आप लोगों को और सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर 2 साल 3 साल 2.5 साल हर तरह का क्वेश्चन को करने का आप लोगों को टेक्निक्स बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कोशिश कीजिए कि हम लोग बना लें, और बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, और कोशिश को मतलब ज़्यादातर कोशिश करिएगा बनाने का क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चंस बड़ी आसानी से बन जाएंगे, अगर नहीं बनेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर बना देंगे, ठीक है।